आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। बेटी तू घबरा मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हिमराज हरिया को अगली सुबह फिर से काम पर ले जाता है। इस बार हरिया अपनी बेटी की खातिर बिना कुछ कहे, बिना हिम्मत हारे पूरा दिन काम करता है। जितने बोरे हिमराज को सप्लाई करवाने थे, उतने बोरे हरिया चुपचाप से उठाता है। ये सब होता हुआ बाकी सारे देखते हैं और उन्हें हरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अरे हिमराज, कितना क्रूर इंसान है रे तू। क्यों उस बूढ़े बुजुर्ग बैल पर अत्याचार कर रहा है? अपने मरने के दिनों में कुछ तो पुण्य के काम कर लेता। ऐसा करेगा तो सीधा नरक में जाएगा। किसके लिए इतना पैसों का लालच कर रहा है? तेरे घर में तो कोई खाने वाला भी नहीं है। तुम सब लोग मुझसे जलते हो क्योंकि आज मैंने तुम सबसे ज्यादा सप्लाई किया है, इसलिए तुम सभी से मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही है। मेरे ऊपर जल भून रहे हो और तभी ऐसी बातें कर रहे हो। और मैं इस बैल पर कोई अत्याचार नहीं कर रहा हूँ। इसको जितना खिलाता पिलाता हूँ उतना ही इससे काम ले रहा हूँ। हिमराज को किसी चीज से मतलब नहीं था, उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो किसी पर अत्याचार कर रहा है। मालिक मेरे पिताजी पर रहम करिए। वो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत कमजोर भी हैं। ऊपर से इतनी गर्मी में आप उनसे इतना काम लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे मालिक। आज के बाद आप पिताजी के साथ मुझे भी ले चलिए। मैं भी पिताजी के साथ काम करना चाहती हूँ। कम से कम उनका आधा बोझ तो उठा ही लूंगी ना। तो जैसी अपाहिज को मैं अपने साथ काम पे ले जाऊंगा ना, तो मैं हमेशा घाटे में ही रहूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम घर पर ही बैठो और बस बच्चा देने का सोचो, और फिर भर भर के दूध देना, जिसे बेच के मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तुम्हारी जगह पर तुम्हारे पिता है ना मेरा काम करने के लिए। इस तरह से हिमराज के अत्याचारों का सिलसिला बरकरार रहा। वो हरिया से हर रोज बस इसी तरह काम करवाता रहा और खाने में बहुत कम चारा देता रहा, जिस वजह से हरिया पहले से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन इस बात का हिमराज को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हिमराज के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं बची थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हम पर कोई अत्याचार करता है तो उसका अंत जरूर आता है। एक रात की बात है, बहुत तूफानी और भारी मूसलाधार बारिश हो रही थी। हिमराज को गांव से लौटते समय रात हो गई थी। जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचता है, उसके घर के आंगन में एक बहुत गहरा गड्ढा था। जिस समय वो अंदर लौट रहा होता है कि उसका अचानक से बारिश में गीली मिट्टी के कारण पैर फिसल जाता है और वो जाकर उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसका खुद से उस गड्ढे में से बाहर निकलना नामुमकिन था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, कोई तो मेरी आवाज सुनो, मुझे बचाओ। है बाबा, ये तो हमारे मालिक की आवाज आ रही है। लगता है वो आंगन में बने उस गड्ढे में जा गिरा है। हाँ बेटी, हमें चलकर जाकर देखना होगा। हिमराज बाहर निकलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है और सोचता है, इतनी मूसलाधार बारिश और तूफान में कौन मेरी आवाज सुनेगा? लगता है अब मैं इसी गड्ढे में मर जाऊंगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में धीरे धीरे करके गड्ढे में पानी भर जाएगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। हे भगवान, तूने मुझे कौन से कर्मों की सजा दी है? तभी हरिया और उसकी बेटी अपनी गौशाला से जैसे तैसे बाहर निकलकर गड्ढे के पास आते हैं। बेटी, मालिक तो गड्ढे में गिर गए हैं, मुझे मालिक को बचाना होगा। हरिया, मुझे बचाओ, अब तुम्हें मेरी आखिरी आस हो, तुम्हें मुझे बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद तुम पर कोई अत्याचार नहीं करूँगा। तुम्हें सामान ढोने के लिए भी लेकर नहीं जाऊंगा, बस तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सेवा करूँगा। नहीं बाबा, आप इसे मत बचाइए। इस अत्याचारी ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। यही है इसकी सजा जो ऊपर वाले ने इसे दी है। मर जाने दीजिए इसे इस गड्ढे में। नहीं बेटी, आंखों से देखकर हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। सजा देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला ही इस चीज के लिए तय करेगा कि वो इसे क्या सजा देगा। हमारा काम तो बचाना है। हरिया वही रस्सी लेकर आता है जिस रस्सी से हिमराज उसे बांधता था, और हरिया उसे अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर खींचकर बचा लेता है। जब हिमराज की जान बच जाती है तो वो हरिया के आगे बहुत शर्मिंदा था। हरिया,